हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 32nd ट्यूटोरियल है और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन होते क्या है और कैसे क्यों उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है जावास्क्रिप्ट में। ये देखिए, तो इन जावास्क्रिप्ट हायर ऑर्डर फंक्शंस आर फंक्शन get either take one or more function as arguments or return a function as a result। ठीक है, तो ये क्या बोल रही है डेफिनेशन? ये बोल रही है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन उस फंक्शन हम अदर फंक्शन को एज ए फंक्शन एक आर्गुमेंट पास करते हैं, उसमें जो फंक्शन का पैरामीटर है उसको हम पास करते हैं। उसके बाद हम जो भी हमें डिजायर रिजल्ट होता है वो रिटर्न करता है ये फंक्शन। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज की पार्ट ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड अलाउज फॉर मोर मॉड्यूलर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड। वो कैसे रीयूजेबल कोड अब मॉड्यूलर फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं ये हायर ऑर्डर फंक्शन, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ सिंपल सा एरे ले रखा है 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक स्क्वायर प्रिंट कराने, हमने एक स्क्वायर का फंक्शन लिया, एक एरे लिया और हर एक वैल्यू का हम स्क्वायर कर रहे हैं और इसे रिजल्ट पे पुश कर रहे हैं, तो रिटर्न रिजल्ट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक हमने नया एरे लिया यहाँ पे और हर एक नंबर का स्क्वायर करके यहाँ पे रिजल्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, ऐड फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हमने एक एम्प्टी एरे लिया हुआ है और हर एक फंक्शन में 10 प्लस करके हम रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन में हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन में हमने रिजल्ट एक एम्प्टी रिजल्ट दिया है और उसमें से हर एक एरे के एलिमेंट में से हर एक वैल्यू में से -1 कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस वाले एरे में पुश करते जा रहे हैं और इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकली मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ गाइस आपको। यहाँ देखना कि यहाँ पर ना मैं एक एरे ले लेता हूँ सबसे पहले। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना गाइस, तो हमें और अच्छे से कोड दिखे ना, उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं, script.ts। ठीक है, और इसको यहाँ लगा लेते हैं, script.js एंड जावास्क्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को हम करते हैं क्लोज। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट एरे, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने डिक्लेयर करा 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम स्क्वायर का बनाते हैं, तो यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन बनाने वाला हूँ स्क्वायर के लिए, जो क्या करता है, यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एरे पास कर दिया इसमें। यहाँ पर हमने पास कर दिया लेट रिजल्ट, और यहाँ पे हमने यूज करने वाले अपना, यहाँ पे हम कौन यूज कर रहे थे, फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप क्या करेगा, एरे की जितनी भी सारी वैल्यूज है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा और हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे रिजल्ट डॉट पुश। ठीक है, यहाँ पे कुछ रहा, देखते हैं इसको भी गाइस, और यहाँ पर देखना, हाँ ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा ये। ठीक है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया, रिटर्न रिजल्ट हमने कर दिया। यहाँ पर हमने कंसोल लगा दिया।
यहाँ पे लगाया हमने स्क्वायर एरे। तो जितने भी एरे में इसमें जो एलिमेंट्स है ना उन सबका स्क्वायर होके आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स का, ये देख सकते हैं 4 9 16 25 6। 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो। अब मान के चलिए कि मुझे एक ऐड वाला फंक्शन भी बनाना है। अब मुझे एक ऐड वाला फंक्शन भी चाहिए जिसमें मैं ऐड कर दूं वैल्यू, तो वो उस सब में ऐड कर दे। तो ये एक ऐड का फंक्शन बना दिया हमने और ये एक सब्ट्रैक्शन का बना दिया। तो ऐड वाले में सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड का लॉजिक लगाएंगे और जो भी वैल्यू, जो भी एरे की जो वैल्यू आ रही है ना उसमें +10 कर देंगे। और सब्ट्रैक्शन वाले में क्या करेंगे, जो भी एरे की जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू में से -1 कर देंगे। यहाँ पर देखना, ठीक है गाइस। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने सब कर दिए। इस तरीके से देखना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ बस, हल्का सा। आई होप आपको कोड दिख रहा होगा गाइस। तो यहाँ पे यहाँ पे देखना कि सबसे पहले हमने क्या काम करा कि यहाँ पे 2 का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर वाला तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद हमने हर एक वैल्यू में, एरे की वैल्यू में 10+ कर दिया। तो यहाँ पे 10+ कर दिया, ये हो गया। सॉरी, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई की जगह हमने करना है 10+। तो यहाँ देखना होगा इस तरीके से। यहाँ पे 10+ हो, ये होगा 12, ये हो गया 13, ये 14, ये 15, ये 16। ठीक है, सब में से हमने एक माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अब हायर ऑर्डर फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। अभी तो ये हमने जावास्क्रिप्ट में विदाउट हायर ऑर्डर फंक्शन करा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया है। मैं इस वाले फंक्शन से एग्जाम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने एक न्यू, यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने कस्टम मैप फंक्शन लिखा है अपने। इसे मैप करता है ना, हर एक एरे की वैल्यू को ट्रीट कर रहा है ये, और वैल्यू को रिटर्न करके जो भी हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो वो परफॉर्म करा के यहाँ से हम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना, सबसे पहले हमने रिजल्ट लिया और जो भी इसकी एरे की वैल्यू को रीड करा और जो भी हमें मॉडिफिकेशन करके हमें पास कर रही थी वो हमने यहाँ पे पास कर दी। और एक एक करके ये एरे यहाँ तक चलेगा और हमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। और बाकी हमने कंसोल करा लिया इस वाले फंक्शन को। यहाँ पे देखो, एरे पास कर दिया। ऐसे ही हमने ऐड को करा, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन को करा। अब ये जो, अब कभी भी आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सेलेक्ट होने के चांस कम है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो काम होता है ना, जावास्क्रिप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, इस कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम होता है। यहाँ पे देख कितनी चीज रिपीट हो रही है। हमें देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लॉजिक, इतना लॉजिक देख लो, 3 लाइन का ये लॉजिक है, ये 2 लाइन का लॉजिक सब में सेम है। सारे फंक्शन में देखो, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी है, इसमें तीनों में है। और लास्ट वाली लाइन का लॉजिक जो है ना, लास्ट वाला भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं एक हाई ऑर्डर फंक्शन बना दूँ जिसमें ये वाला जो लॉजिक है वो सेम रहेगा, और एज ए फंक्शन हम ये वाला जो लॉजिक पास कर रहे हैं ना वो हम डायनेमिकली पास करेंगे एज एन कॉल बैक। तो इतना जो लॉजिक है वो वहाँ पर सेम रहेगा सारा का सारा लॉजिक। बस ये वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। देखो, ये वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है और यहाँ पर वैल्यू +10 हो रहा है, वैल्यू -1 होना है। तो ये लॉजिक डायनेमिक है, तो इसको हम डिफरेंट फंक्शन में वर्क कर देंगे। बाकी सारा फंक्शन ये, सारा कोड ये रहेगा। और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ना, इसमें से अननेसेसरी कोड हटा देंगे। डुप्लीकेट जो कोड आ रहा है ये देख लेना गाइस, ठीक है। उससे पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंट दिखाने के लिए कि कितना छोटा लग रहा है कोड अब। ठीक है, अब ये देखना, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कैलकुलेट के नेम से।
वो क्या करेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेट। ये क्या करेगा, एक तो एरे पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और एक और आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, वो होगा हमारा लॉजिक। ये एक फंक्शन होगा। लॉजिक क्या करेगा, लॉजिक के अंदर सिर्फ हम क्या पास करनी पड़ेगी, वैल्यू, बस। ठीक है, तो और इन सब की जगह हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर हमारा कैलकुलेट। इससे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे फंक्शन है ना, इसमें से जो हमने ये कोड लगा रखा था हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर सिंपली हम एक काम कर सकते हैं, कौन से स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एरो फंक्शन लिख रहे हैं तो वैल्यू, और यहाँ लिख सकते हो वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हम ऐड वाले में कर दें, और ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन वाले में करते हैं। यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पे हमने जूमिंग भी कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन का गैप कर लेता हूँ इन दोनों में, सब में। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना था, इस वाले केस में वैल्यू +10 करना था, और यहाँ पे वैल्यू -1 करना था सब्ट्रैक्शन में। अब ये भी ये जो फंक्शन है हम डायनेमिकली पास करेंगे एज ए लॉजिक यहाँ पर। तो कैसे, हम सबसे पहले इस कैलकुलेट को कॉल करेंगे अब सब जगह, ये भी जगह है ना यहाँ पर, ये कैलकुलेट कॉल होगा, और उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट कराना है, स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर पास कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं ऐड पास कर दूंगा, उसके बाद मैं सब पास कर दूंगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट देखेंगे वो सेम ही आएगा, देखो जो पहले आया था हमारे पे। ठीक है, ये देखना गाइस, ठीक है, ये हमारे पास सेम आया। तो हमने क्या काम किया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, ये हमने क्या काम किया, ये जो हमारा डायनेमिक लॉजिक आ रहा था ना, इसको हमने सेपरेट कर दिया, इस वाले लॉजिक को, इस लॉजिक को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या हुआ, कोड की जो रिडंडेंसी है वो गायब हो गई, खत्म कर दी हमने कोड में से। ये लूप हमें पहले कितने फंक्शन में लगाना पड़ रहा था, इन तीनों फंक्शंस में लगाना पड़ रहा था, स्क्वायर वाले में भी, ऐड वाले में भी, सब्ट्रैक्शन वाले में भी। और यहाँ पर हम जो फंक्शन पास कर रहे हैं ना एज ए आर्गुमेंट लॉजिक में, वो हम पास कर रहे हैं, वो ही कहलाता है हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या कर रहा है, इस वैल्यू के साथ हमें करना क्या है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं हो रहा, वो डिसाइड हो रहा है इस पैरामीटर के बेस पे। वो हमें एक अलग फंक्शन पास, जो भी हमने जो भी लॉजिक लिखा हुआ है हर एक फंक्शन में, तो डायनामिकली हर एक फंक्शन पास कर रहे हैं यहाँ पर हम, देखो इस तरीके से गाइस। ठीक है, और अगर मैं इस कोड को इस वाले पुराने वाले कोड से अगर मैं कंपेयर करूंगा ना, तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर कितना रिपीटेटिव कोड था, स्क्वायर था, फिर ये कोड दोनों लाइन हर फंक्शन में रिपीट हो रही थी, देखो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये जो रिटर्न रिजल्ट है ना, ये रिटर्न रिजल्ट मल्टीपल फाइल्स, सॉरी मल्टीपल फंक्शन में रिपीट कर रहे थे हम सारे फंक्शन में। तो उसको हमने क्या किया, कितना छोटा कर दिया, देखिए यहाँ पे गाइस, ये लॉजिक हमने डायनेमिक कर दिया। ये लॉजिक डायनेमिक करने के बाद हमने डायनेमिकली पास कर रहे हैं एज ए फंक्शन, एक फंक्शन को हम पास कर रहे हैं एज ए आर्गुमेंट अनदर फंक्शन। तो यही कहलाता है हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन। और जो भी हम वर्किंग डिसाइड कर रहे हैं वो इस फंक्शन के बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन जो भी हमारा है, ये होता है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। अगर मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे, मान के चलो कि मुझे स्क्वायर स्क्वायर वाले फंक्शन में क्यूब करना है, तो मुझे यहाँ पे आके चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं इस फंक्शन में चेंज कर दूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं वैल्यू, तो ये प्रिंट करके दे देगा मैं स्क्वायर, देखो यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब प्रिंट करके दे देगा, देखो यहाँ इस तरीके से। फाइव का क्यूब 125 होता है इस तरीके से, 4 का क्यूब 64 होता है, इस का क्यूब ये होता है 8
2 का क्यूब 8 होता है। इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। हम पहले वाला करते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, ठीक है गाइस। और इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कितना सारा कोड लगाया, अननेसेसरी कोड। यहाँ हमने लगाया, ये कोड लगाया हमने, फिर हमने ये कोड लगाया, फिर हमने ये लगाया, और ये कोड लगाया हमने, देखो, और फिर हमने ये कोड लगाया। इस तरीके से हमने सारा का सारा कोड हटाया और इसको रिफैक्टर करके इतना सा कर दिया। तो अगर इंटरव्यू में आपसे कभी भी पूछे कि मुझे स्क्वायर प्रिंट कराना है ऐड, या फिर आपके पास हो सकता है कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो कैसे प्रिंट कराना है, उसका जो भी डायनेमिक फॉर्मूला होगा वो यहाँ लिखेंगे आप। यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, कैलकुलेट से सेम हमारा यही चलेगा, और यहाँ से आप वैल्यू पास कर देंगे। बस जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ से पास कर देंगे। तो इस तरीके से वर्क करेगा गाइस हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब हायर ऑर्डर फंक्शन की हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने क्या काम किया था, ये हमने अपना कस्टम, जैसे मैप वर्क करता है ना, कस्टम मैप बोल सकते हो, उस टाइप से हमने बनाया कि हर एक वैल्यू पे जो है हमने इटरेट करा, और जो भी हमारा फंक्शन था हम इसको पास कर दिया बस, और हमारा काम हो गया, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन इसी टाइप से मैप चलता है, जो जावास्क्रिप्ट में मैप है ना, उस टाइप पे चलता है। अब ये जो जितने भी हमारे जैसे इटरेटर फंक्शन है ना, मैप, फिल्टर, फॉर ईच, रिड्यूस, ये भी, इनमें भी हम हाई ऑर्डर फंक्शन पास कर, ये भी एग्जांपल है हाई ऑर्डर फंक्शन का, बिकॉज इसमें जो भी हम फंक्शन पास करते हैं उसके बिहाफ पे डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं, यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा था, मान के चलिए मैं स्क्वायर प्रिंट कराना है विद द हेल्प ऑफ मैप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे डॉट क्या लिखेंगे, एरे डॉट हम मैप लिखेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे जो भी आइटम या वैल्यू, चलो मान के चलो वैल्यू ले लेगा अभी आपके लिए, ये वैल ले लिया हमने, वैल मल्टीप्लाई वैल, और यहाँ पर जो भी स्क्वायर आएगा, जो भी एरे आएगा इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम सेम आए। अब आप बोलेंगे सर कि उस वाले, अगर आपको इतना सिंपल था तो आपने वाला इटरेशन वाला जो खुद का कस्टम मैप क्यों बनाया, उसका एग्जांपल क्यों दिखाया? क्योंकि इंटरव्यू में जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे स्टिक कर देते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये लगाते हैं वो लोग कि आपका जो है इनबिल्ट फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं करना, आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने फॉर अप लूप का यूज़ करके आपको बताया था। इंटरव्यू में ये भी बोल सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन जो है वर्क करते हैं। मान के चलिए कि मुझे कुछ और फिल्टर करना है, या मान के चलिए रिजल्ट, तो यहाँ पर एक बार रिजल्ट आंसर ले लेता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एज ए आर्गूमेंट यूज ए फंक्शन ही ले रहा है ना मैप, देखिए फंक्शन ले रहा है, और एरे हमने यहाँ पे, एरे इसमें प्रोटोटाइप है तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये फंक्शन ले रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है। और डायरेक्टली भी देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को, स्क्वायर वाले फंक्शन को यहाँ पर भी ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं। आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पर मैं स्क्वायर, ये था ना, तो स्क्वायर वाले फंक्शन को यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी करेंगे तो तब भी हमारा सेम ही आउटपुट आएगा। ये देखिए इस तरीके से। और ऐसे ही अगर आप फिल्टर पे कुछ लगाना चाहते हैं, बट मैं जो प्रिफेर जो करते हैं डेवलपर सब, इसी के अंदर फंक्शन लिख सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल टाइम फंक्शन यूज़ करना है टेक फिल्टर में भी, फॉर ईच में भी, तब आप जो है वो वहाँ पर एक कस्टम फंक्शन डिफाइन करके, अपना ओन फंक्शन डिफाइन करके उसको पास कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि मल्टीपल प्लेस पे हम सेम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, अब मैं यहाँ फिल्टर लगा दूँ तो ये भी तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। वो कैसे फंक्शन है, वो हायर ऑर्डर यूज एक फंक्शन लेता है फिर आर्गुमेंट में, हाँ भी लेता है। मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 4 हो, यहाँ पर हम कर देते हैं वेल,
जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी ना वो रिटर्न हो जाए बस। यानी कि 5 6 रिटर्न करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ देखो इस तरीके से ये भी वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर ईच के साथ भी। तो ये थे हमारे हाई ऑर्डर फंक्शन, जिसमें एक ऑलरेडी ये फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके डेफिनेशन में लिख दिए, वो अनदर फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है और उसका जो लॉजिक है वहाँ अप्लाई करता है, तो उसको बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का पार्ट है, और ये आप पावर देख रहे हैं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग से किस तरीके से हम डायनेमिकली कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर भी वो दिखा भी देता हूँ जो हमने इम्प्लीमेंट किया था एक बार फिर से। ये कितना छोटा नीट एंड क्लीन कोड है और ये कितना ज़्यादा कोड है। तो भाई सबसे पहले हमारा जो काम होता है ना भाई, ये काम होता है कि कोड को हमें कम लाइन्स का रखना, कितना ऑप्टिमाइज हम कोड को कर सकते हैं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो भाइयों ये था हमारी आज की इस वीडियो में, और यहाँ पर हमने कोड को इतना ऑप्टिमाइज कर दिया है कि देखने में भी नीट एंड क्लीन लगेगा। ये कितनी सारी लाइन कंज्यूम नहीं रहा है, 26 लाइन का कोड हमने कितनी लाइन में कर दिया, 18 लाइन में कर दिया, नहीं हमने 18 लाइन में कर रखा है। ये भी हाँ इस तरीके से 17 लाइन में हमने कर दिया है इसको। देखो और पहले कितनी लाइन में आ रहा था, वो 26 लाइन में आ रहा था। देखो इतनी ज़्यादा लाइन थी, देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोड को ऑप्टिमाइज करना भी एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। तो कोड को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे फंक्शन में क्या आउटपुट पे हमें क्या रिटर्न चाहिए, कि नंबर्स का स्क्वायर चाहिए, नंबर में एडिशन चाहिए, तो उसका कंट्रोल हम इस फंक्शन से कर रहे हैं, जो हम फंक्शन एज आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। तो गाइस ये था आज की इस वीडियो में, और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।